अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं पाक स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल और मैं हूं आप लोगों के साथ सैयद कंबर अब्बास। आज के हमने इस पास्ट पेपर एमसीक्यू की सीरीज में जो नेक्स्ट टॉपिक पीएमसी सिलेबस के मुताबिक डिस्कस करना है वो है बायोएनर्जेटिक्स। इस टॉपिक में हम टॉपिक वाइज एमसीक्यूज और डिफरेंट पास्ट पेपर एमसीक्यूज को डिस्कस करेंगे। तो चलिए पहला एमसीक्यूज डिस्कस करते हैं। स्पेक्ट्रोफोटोमीटर इज यूज्ड टू मेजर अल्फा ऑप्शन absorption of CO2, बीटा रिफ्लेक्शन ऑफ पिगमेंट्स, चार्ली absorption of oxygen and डेल्टा इज absorption of different wavelengths। तो ये तो स्पेक्ट्रोफोटोमीटर की डेफिनेशन है कि ये हमेशा से जो स्पेक्ट्रोफोटोमीटर है ये मेजर करता है एब्जॉर्प्शन ऑफ डिफरेंट वेवलेंथ्स को। तो पहले एमसीक्यूज की जो ऑप्शन होगी करेक्ट वो है डेल्टा ऑप्शन। इसी तरह दूसरे एमसीक्यूज विच शोज द इफेक्टिवनेस ऑफ वेवलेंथ्स ऑफ लाइट ड्राइविंग फोटोसिंथेसिस। कि इसने क्वेश्चन किया कि कौन सी वेवलेंथ की लाइट के जो फोटोसिंथेसिस में इफेक्टिवनेस शो करता है। तो ये कौन सा स्पेक्ट्रम की डेफिनेशन है, तो ये हमारे पास दूसरे की ऑप्शन जो होगी करेक्ट ऑप्शन चार्ली एक्शन स्पेक्ट्रम की ये जो डेफिनेशन है इसने क्वेश्चन में दी हुई है। इसी तरह तीसरा एमसीक्यूज कैरोटीनॉइड्स अब्जॉर्ब स्ट्रांगली। कैरोटीनॉइड्स ज़्यादातर कौन सी लाइट की वेवलेंथ्स को अब्जॉर्ब करते हैं, तो तीसरे की जो करेक्ट ऑप्शन है वो है डेल्टा ब्लू वायलेट। इसी तरह फोर्थ एमसीक्यू द मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन इन क्लोरोप्लास्ट। के क्लोरोप्लास्ट में सबसे ज्यादा जो प्रोटीन पाई जाती है कौन सी, किसकी ज्यादा अमाउंट है, तो फोर्थ की जो करेक्ट ऑप्शन है वो है अल्फा रुबिस्को। रुबिस्को की एक ये खासियत है कि ये सिर्फ और सिर्फ क्लोरोप्लास्ट पे नहीं अबंडेंट प्रोटीन, बल्कि ये कहा जाता है कि ये पूरी अर्थ में भी सबसे ज्यादा अबंडेंट प्रोटीन होती है। तो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास फोर्थ की अल्फा। फिफ्थ एमसीक्यू मैग्नीशियम इज सेंट्रल पार्ट ऑफ अल्फा पोरफायरिन रिंग, बीटा पायरोल रिंग, चार्ली फाइटोल टेल, इसी तरह डेल्टा हाइड्रोफोबिक पार्ट। तो पांचवे की जो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है वो है अल्फा। अब मैग्नीशियम जो है ये हमारे पास 4 पायरोल रिंग्स के गिर्द सराउंडेड होता है और तो दरमियान में हमारे पास पोरफायरिन रिंग मौजूद होती है। इसी तरह अगर हम क्लोरोफिल का और हेमोग्लोबिन का डिफरेंस डिस्कस करें तो क्लोरोफिल के सेंटर में हमेशा से मैग्नीशियम प्रेजेंट होती है, मैग्नीशियम पोरफायरिन रिंग में प्रेजेंट होती है, जबकि हेमोग्लोबिन के सेंटर में पोरफायरिन रिंग के आयरन मौजूद होती है, जिसकी वजह से हम उसे हेम आयरन की वजह से कहते हैं और उसी नाम से हेमोग्लोबिन। तो पांचवें की जो करेक्ट ऑप्शन है वो है अल्फा। इसी तरह सिक्स्थ एमसीक्यू द प्रोडक्ट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस इन ग्रीन प्लांट्स। ये इक्वेशन है फोटोसिंथेसिस की। तो सिक्स की हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन होगी वो है डेल्टा इज द करेक्ट ऑप्शन। सेवंथ एमसीक्यू द लोकेशन ऑफ फाइटोल टेल ऑफ क्लोरोफिल बी। के जो फाइटोल टेल जो हमारे पास जिसका फॉर्मूला होता है C20H39, उसकी जो फाइटोल है टेल जो है उसकी लोकेशन कहाँ होती है, कहाँ प्रेजेंट होती है। तो 7 की जो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन होगी वो है थैलाकॉइड मेम्ब्रेन। थैलाकॉइड मेम्ब्रेन में सराउंडेड होती है। 7 की जो करेक्ट ऑप्शन वो है चार्ली। 8th एमसीक्यू सम फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स कंटेन क्लोरोप्लास्ट that lack photosystem 2 yet are able to survive. The best way to detect the lack of photosystem 2 in these organism would be। उसने हमसे ऐसे एमसीक्यूज किया कि कुछ ऐसे भी अर्थ में फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं जिनके अंदर क्लोरोप्लास्ट तो मौजूद होता है लेकिन वो फोटोसिस्टम 1 प्रेजेंट होता है लेकिन उनके अंदर फोटोसिस्टम 2 प्रेजेंट नहीं होता। अगर आप वो मेरे लेक्चर को रिवाइज करें तो मैंने डिस्कस किया था कि फोटोसिस्टम 2 हमेशा फोटोसिस्टम 2 पे फोटोलाइसिस होगी जहाँ से हमारे पास ऑक्सीजन रिलीज होगी। तो ऑक्सीजन को डिटेक्ट करने के लिए हमारे पास कौन सा स्पेक्ट्रम यूज होता है, ऑक्सीजन की रिलीज और कार्बन डाइऑक्साइड की कंजप्शन को डिटेक्ट करने के लिए हमेशा से एक्शन स्पेक्ट्रम यूज होता है। तो अगर हम ऑप्शंस को डिस्कस करें, अल्फा ऑप्शन टू डिटरमिन इफ दे हैव थैलाकॉइड्स इन द क्लोरोप्लास्ट, बीटा to test for liberation of oxygen in the light, Charlie to test for carbon dioxide fixation in the dark, delta to do experiments to generate an action spectrum। तो एक्शन स्पेक्ट्रम को हम जनरेट करके फोटो सिस्टम के एब्सेंस को हम डिटेक्ट कर सकते हैं। तो 8th की जो करेक्ट ऑप्शन होगी हमारे पास वो है डेल्टा ऑप्शन। इसी तरह 9th एमसीक्यू विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फंक्शन ऑफ कैरोटीनॉइड्स। कैरोटीनॉइड्स के उसने फंक्शन पूछे। अल्फा ऑप्शन कन्वर्ट लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी, बीटा ऑप्शन ट्रांसफर एनर्जी, कैरोटीनॉइड्स तो ट्रांसफर करता है एनर्जी को, चार्ली हमारे पास प्रोटेक्ट क्लोरोफिल, डेल्टा हमारे पास प्रोटेक्ट ह्यूमन आई। तो 9th की जो करेक्ट ऑप्शन है वो है अल्फा
कन्वर्ट लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी। बाकी तमाम के तमाम कैरोटीनॉइड्स के फंक्शन है। तो 9th की करेक्ट ऑप्शन वो है अल्फा। इसी तरह 10th एमसीक्यूज, क्लोरोफिल कंसिस्ट ऑफ अल्फा अ हेड ऑफ फाइटोल एंड टेल ऑफ 4 पायरोल रिंग्स, बीटा अ हेड ऑफ लिंक्ड कार्बन्स एंड टेल ऑफ 4 पायरोल रिंग्स, चार्ली अ हेड ऑफ 4 पायरोल रिंग्स एंड अ टेल ऑफ लिंक्ड नाइट्रोजन, डेल्टा अ हेड ऑफ 4 पायरोल रिंग्स एंड अ फाइटोल टेल। तो 10th की जो करेक्ट ऑप्शन है वो है डेल्टा। तो डेल्टा कैसे है कि हमारे पास क्लोरोफिल का अगर आप स्ट्रक्चर रिवाइज करें तो उसके अंदर 4 पायरोल रिंग्स होंगी और उनमें से एक रिंग के साथ नीचे करके थैलेकॉइड मेम्ब्रेन में फाइटोल टेल इंसर्टेड होगी। तो हमारे पास 10th की जो करेक्ट ऑप्शन है वो है डेल्टा। इसी तरह 11th एमसीक्यूज, फॉलोइंग इज अ करेक्ट सीक्वेंस ऑफ एनर्जी ट्रांसफर बिटवीन फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स, के एनर्जी किस तरह ट्रांसफर होती है पिगमेंट्स के दरमियान। तो ये भी बुक में गिवन है, एक इक्वेशन सी है जिसका जहाँ से शो होती है मैं बता देता हूँ। 11th की जो करेक्ट ऑप्शन है वो है चार्ली। सबसे पहले कैरोटीनॉइड से एनर्जी ट्रांसफर होगी क्लोरोफिल बी और इसी तरह क्लोरोफिल बी से क्लोरोफिल ए में ट्रांसफर होगी एनर्जी। तो 11th की करेक्ट ऑप्शन वो है चार्ली। 12th MCQs, conversion of light energy into chemical energy is function of alpha mitochondria, beta stroma of chloroplast, charlie cytoplasm और डेल्टा जो हमारे पास वो है ग्रेना। तो इसने हमारे पास घुमा के डेफिनेशन पूछी है कि लाइट एनर्जी की केमिकल एनर्जी में जो कन्वर्जन होती है उस प्रोसेस को अगर आप रिवाइज करें उसका नाम था साइक्लिक फोस्फोराइलेशन या लाइट डिपेंडेंट फोस्फोराइलेशन, जिसे हम लाइट रिएक्शन भी कहते हैं। तो लाइट रिएक्शन हमेशा से हमेशा सिर्फ और सिर्फ ग्रेना पर ही अक्कर होता है। तो 12th की जो करेक्ट ऑप्शन है वो है डेल्टा, ग्रेना। इसी तरह 13th एमसीक्यूज, ऑल ऑफ द फॉलोइंग्स आर डिफरेंस बिटवीन क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल बी एक्सेप्ट, के पूछ रहा है कि तमाम के तमाम क्लोरोफिल ए और बी के डिफरेंसेस हैं, कौन सा इसमें से डिफरेंस नहीं है। अल्फा ऑप्शन, chlorophyll A has different types while chlorophyll B has single type. बीटा हमारे पास chlorophyll A have functional group methyl group but chlorophyll B has carbonyl group. Charlie, chlorophyll A is necessary pigment but chlorophyll B is accessory pigment. Delta हमारे पास chlorophyll A is present in antenna complex while chlorophyll B is in reaction center. तो 13 की जो करेक्ट ऑप्शन है वो है हमारे पास डेल्टा। तो ये रॉन्ग थी, बाकी तमाम के तमाम क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी के दरमियान डिफरेंसेस हैं। इसी तरह अगला टॉपिक है हमारे पास रोल ऑफ वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। 14th एमसीक्यूज, द सोर्स ऑफ ऑक्सीजन रिलीज ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, के पूछ रहा है कि फोटोसिंथेसिस के दौरान जो ऑक्सीजन रिलीज होती है, अगर फोटोसिंथेसिस की इक्वेशन देखें तो उसके रिएक्टेंट कौन कौन से थे, एक था हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड और एक था हमारे पास वाटर। तो ये हमने नील हाइपोथेसिस में डिस्कस किया भी था कि जो ऑक्सीजन रिलीज होती है वो सिर्फ और सिर्फ वाटर से ही रिलीज होगी। तो इसकी जो करेक्ट ऑप्शन है 14 की वो है हमारे पास अल्फा ऑप्शन। इसी तरह 15 एमसीक्यूज, वैन नील हाइपोथेसिस अबाउट द प्रोडक्शन ऑफ ऑक्सीजन ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस वाज बेस्ड ऑन द स्टडी एंड इन्वेस्टिगेशंस ऑन। तो पूछ रहा है कि वैन नील जो एक साइंटिस्ट था उसने किस ऑर्गेनिज्म पर रिसर्च की थी और प्रोडक्शन ऑफ ऑक्सीजन का उसने फिनोमेना डिस्कवर किया था। अल्फा हमारे पास ऑप्शन है बैक्टीरिया, बीटा प्रोटोनीमा, चार्ली एल्गी, डेल्टा साइनोबैक्टीरिया। तो 15 की जो करेक्ट ऑप्शन है बैक्टीरिया, उसने बैक्टीरिया के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया था। उसने एक हैवी आइसोटोप ऑक्सीजन 18 और ऑक्सीजन 16 के साथ एक्सपेरिमेंट किया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो बायोएनर्जेटिक्स एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ज़्यादातर आगे हम पास्ट पेपर को डिस्कस करेंगे तो ज़्यादातर डिफ़िकल्ट और ट्रिकी क्वेश्चंस बायोएनर्जेटिक्स से पूछे जाते हैं, तो आप हमारी उस वीडियो को ज़रूर विजिट कीजिएगा। इसी तरह 15 की करेक्ट ऑप्शन हमारे पास अल्फा। अगला टॉपिक है लाइट डिपेंडेंट रिएक्शंस। 16 एमसीक्यूज, इनकरेक्ट स्टेटमेंट फॉर फोटोसिंथेसिस, कि फोटोसिंथेसिस के मुतालिक हमने फॉल्स स्टेटमेंट बतानी है। अल्फा ऑप्शन हमारे पास, इट अकर्स ड्यूरिंग डे टाइम, बीटा इट रिक्वायर्स क्लोरोफिल, चार्ली इट यूजेस वाटर विद कार्बन डाइऑक्साइड, डेल्टा इट यूजेस ऑक्सीजन। तो 16 की जो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन होगी वो है डेल्टा, इट यूजेस ऑक्सीजन। फोटोसिंथेसिस में तो कभी भी ऑक्सीजन यूज ही नहीं होती, हमेशा से कार्बन डाइऑक्साइड ही प्लांट्स कंज्यूम करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड कंज्यूम करते हैं और ऑक्सीजन की
इवॉल्व होती है और ऑक्सीजन रिलीज होती है। तो 16 की जो करेक्ट ऑप्शन है वो हमारे पास डेल्टा। इसी तरह 17 एमसीक्यूज विच इज नॉट ट्रू फॉर डार्क रिएक्शन, के डार्क रिएक्शन के मुताबिक कौन सी फॉल्स स्टेटमेंट है। अल्फा डज नॉट रिक्वायर लाइट डायरेक्टली, बीटा आल्सो कॉल्ड जी स्कीम, चार्ली इट यूजेस एटीपी, और इसी तरह डेल्टा G3P इज प्रोड्यूस। तो 17 की जो करेक्ट ऑप्शन है वो है जी स्कीम। जी स्कीम तो हम लाइट जो डिपेंडेंट है लाइट रिएक्शन है उसे हम जी स्कीम कहते हैं। तो बीटा इज द करेक्ट ऑप्शन। इसी तरह 18 एमसीक्यूज वेयर डज लाइट रिएक्शन टेक प्लेस, ये आगे हम ऊपर भी डिस्कस कर चुके हैं कि जो लाइट रिएक्शन जो है वो क्लोरोप्लास्ट में किस जगह पर अक्कर होता है। तो 18 की जो करेक्ट ऑप्शन है वो है थैलाकॉइड मेम्ब्रेन। थैलाकॉइड मेम्ब्रेन पे हमारे पास लाइट रिएक्शन अक्कर होगा। तो 18 की जो करेक्ट ऑप्शन है वो है चार्ली। इसी तरह 19 एमसीक्यूज द फाइनल एक्सेप्टर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ड्यूरिंग नॉन साइक्लिक इलेक्ट्रॉन पाथवेज। तो क्या पूछ रहा है कि नॉन साइक्लिक अगर हम इलेक्ट्रॉन पाथवे देखें तो सबसे जो फाइनल एक्सेप्टर है इलेक्ट्रॉन्स को सबसे आखिर पर कौन एक्सेप्ट करता है। तो अल्फा ऑप्शन है हमारे पास फोटो सिस्टम 1, बीटा एटीपी, चार्ली फोटो सिस्टम 2 एंड डेल्टा इज द NADP पॉजिटिव। तो 19 की जो करेक्ट ऑप्शन है वो है NADP पॉजिटिव। तो 19 की करेक्ट ऑप्शन होगी हमारे पास वो है डेल्टा। इसी तरह 20th एमसीक्यूज PS1 इज नेम्ड एज इट। अगर हम रिवाइज करें आप टॉपिक को तो PS1 और PS2 के मैंने बताया था कि PS1 को PS1 क्यों कहा जाता है, क्योंकि PS1 जो है ये PS2 से जल्दी डिस्कवर हो गया था। अगर जल्दी डिस्कवर हो गया तो पहले नंबर पर डिस्कवर हो गया तो इस वजह से हम PS1 कहते हैं। तो PS2 जो है वो दूसरे नंबर पर डिस्कवर हुआ, बाद में डिस्कवर हुआ PS1 के, तो इसी वजह से हम उसे PS2 कहते हैं। तो 20th की जो करेक्ट ऑप्शन है वो हमारे पास चार्ली, डिस्कवर्ड अर्लियर देन PS2। 21 एमसीक्यूज ईच फोटोन ऑफ लाइट एक्साइट्स हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स, ये भी हमने अपने टॉपिक में डिस्कस किया था। तो हमेशा से जो एक फोटोन ऑफ लाइट होता है, लाइट का जो एक फोटोन होता है वो हमेशा एक ही इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा। तो 21 की जो करेक्ट ऑप्शन है वो है अल्फा। 22 एमसीक्यूज वाटर स्प्लिट्स ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, के जो फोटोलिसिस का जो फोटोसिंथेसिस के दौरान जो अमल होता है वो किस साइट पर अक्कर होता है, किस क्लोरोप्लास्ट की जगह पर अक्कर होता है। तो 22 की जो करेक्ट ऑप्शन है हमारे पास वो है अल्फा। इंटीरियर स्पेस ऑफ थैलाकॉइड में फोटोलिसिस का प्रोसेस होगा। तो 23 एमसीक्यूज ड्यूरिंग साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन इलेक्ट्रॉन्स पास फ्रॉम ऑल एक्सेप्ट, पूछ रहा है कि साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन के दौरान जो इलेक्ट्रॉन है वो तमाम मॉलिक्यूल से पास करता है, तमाम एरिया से पास करता है, कौन सा इसमें से जो है वो पास नहीं करता। 23 की जो करेक्ट ऑप्शन है वो हमारे पास बीटा। जैसा कि आप लोगों को पता है कि साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में सिर्फ और सिर्फ फोटो सिस्टम 1 इन्वॉल्व होता है, जबकि फोटो सिस्टम 2 इन्वॉल्व नहीं होता। तो 23 की जो करेक्ट ऑप्शन है वो है बीटा ऑप्शन। 24 एमसीक्यूज NADPH2 इज प्रोड्यूस्ड इन फोटोसिंथेसिस ड्यूरिंग, कि जो हमारे पास NADPH2 होता है प्रोड्यूस होता है ये किस प्रोसेस के दौरान प्रोड्यूस होता है। तो 24 की जो करेक्ट ऑप्शन है वो है हमारे पास नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। तो ये जो है NADPH2 ये नॉन साइक्लिक पाथवे के दौरान जनरेट होगा, जबकि साइक्लिक पाथवे के दौरान सिर्फ और सिर्फ ATP ही जनरेट होगी। तो 24 की जो करेक्ट ऑप्शन है वो है बीटा। 25th एमसीक्यूज NADP पॉजिटिव रिडक्टेज ट्रांसफर्स इलेक्ट्रॉन फ्रॉम, अल्फा ऑप्शन है NADP पॉजिटिव टू फेरिडॉक्सिन, बीटा ADP टू ATP, चार्ली फेरिडॉक्सिन टू NADP पॉजिटिव, डेल्टा साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स टू NADP पॉजिटिव। तो 25th की जो करेक्ट ऑप्शन है वो हमारे पास चार्ली, के जो NADP पॉजिटिव रिडक्टेज है उसका फंक्शन क्या है कि वो इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करता है फेरिडॉक्सिन से NADP पॉजिटिव की तरफ ताकि उसकी रिडक्शन हो सके NADP पॉजिटिव की। तो 25th की जो करेक्ट ऑप्शन है वो हमारे पास चार्ली ऑप्शन। इसी तरह 26th एमसीक्यूज which of the following is correct sequence for the movement of electrons during non-cycling photophosphorylation। अल्फा हमारे पास P680 से P700 की तरफ जाएगा, फिर वाटर की तरफ और फिर NADP पॉजिटिव की तरफ। इसी तरह बीटा ऑप्शन जो है वाटर से P680 की तरफ फिर P700 की तरफ, और इसी तरह लास्ट जो
एक्सेप्टर होगा वो है NADP पॉजिटिव, जबकि चार्ली में हमारे पास पहले वाटर आ जाएगा और बाद में वही सीक्वेंस रहेगा, और डेल्टा में हमारे पास पहले P680 फिर बाद में P700 और इसी तरह NADP पॉजिटिव से वाटर। तो अगर आप नॉन साइक्लिक पाथवे को एक बारी दिमाग में रिवाइज करें, जहन में रिवाइज करें, तो हमारे पास जो 26 की जो करेक्ट ऑप्शन बनेगी वो है हमारे पास बीटा ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। वाटर से हमारे पास P680, P680 से P700 और जो लास्ट एक्सेप्टर होगा वो है NADP पॉजिटिव। तो बीटा हमारे पास करेक्ट ऑप्शन। 27 MCQ जी स्कीम इज एन अनदर नेम यूज फॉर, ये तो आप लोगों की फिंगर टिप्स पर MCQs होना चाहिए था कि जी स्कीम जो है वो हम साइक्लिक फोटो फॉस्फोराइलेशन को नहीं बल्कि नॉन साइक्लिक फोटो फॉस्फोराइलेशन को कहते हैं। तो 27 की जो करेक्ट ऑप्शन है वो हमारे पास बीटा ऑप्शन, साइक्लिक नहीं बल्कि नॉन साइक्लिक फोटो फॉस्फोराइलेशन। 28th MCQ फोटो सिस्टम 2 हैज रिएक्शन सेंटर ऑफ, कि फोटो सिस्टम 2 के पास कौन से मॉलिक्यूल का कौन सी वेवलेंथ का रिएक्शन सेंटर मौजूद होता है। तो 28 की जो करेक्ट ऑप्शन है वो हमारे पास अल्फा P680, जबकि फोटो सिस्टम 1 के पास जो हमारे पास रिएक्शन सेंटर होता है वो है P700 का रिएक्शन सेंटर फोटो सिस्टम 1 के पास होगा। इसी तरह 29th MCQ द प्रोसेस इन विच कार्बन फ्रॉम CO2 इज इनकॉर्पोरेटेड इनटू ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, ये हमारे पास केल्विन साइकिल की उसने डेफिनेशन एक्सप्लेन किया कि 3 CO2 के मॉलिक्यूल्स आएंगे तो वो साइकिल में मूव करेंगे और हमारे पास G3P एक फर्स्ट 3 कार्बन कंपाउंड प्रिपेयर कर देंगे। तो हमारे पास 29th की जो करेक्ट ऑप्शन है वो है चार्ली केल्विन साइकिल। इसी तरह 30th MCQ which statement is not true about the non-cyclic electron pathway? Alpha, it absorbs photons into PS1, beta, it produces ATP, Charlie, it is a long pathway, डेल्टा कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन। पूछ रहा है कि नॉन साइक्लिक इलेक्ट्रॉन पाथवे के मुताबिक कौन सी ऑप्शन करेक्ट नहीं है, कौन सी ऑप्शन फॉल्स है। तो हमारे पास 30th की जो करेक्ट ऑप्शन है वो है डेल्टा कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन। हमारे पास नॉन साइक्लिक इलेक्ट्रॉन पाथवे में नहीं होगी अकर, बल्कि ये जब भी अकर होगी कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन तो ये केल्विन साइकिल डार्क रिएक्शन में ही अकर होगी। तो डेल्टा इज द करेक्ट ऑप्शन। 31 which is most necessarily associated with Kelvin cycle, Kelvin cycle के मुतालिक इंफॉर्मेशन पूछी गई है। अल्फा ऑप्शन हमारे पास ATP प्रोडक्शन, बीटा कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन, चार्ली ऑक्सीजन प्रोडक्शन, एंड इसी तरह हमारे पास जो लास्ट ऑप्शन है वो है कार्बन डाइऑक्साइड प्रोडक्शन, कि कौन सा जो प्रोसेस है वो केल्विन साइकिल के साथ ज्यादा रिलेटेड है, एसोसिएटेड है। तो 31 के जो करेक्ट ऑप्शन है हमारे पास बीटा कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन। ये आगे हम 30th MCQs में डिस्कस कर चुके हैं। 32 MCQs द प्रोडक्ट ऑफ डार्क रिएक्शन इज, कि डार्क रिएक्शन का जो प्रोडक्ट है वो कौन सा प्रोडक्ट है। तो 32 की जो करेक्ट ऑप्शन है वो है बीटा G3P ग्वानोसिन ग्लिसरैल्डिहाइड 3 फॉस्फेट, माय मिस्टेक। 32 की जो करेक्ट ऑप्शन है वो है हमारे पास बीटा। 33 MCQs इफ 12 NADPH आर यूज्ड इन केल्विन साइकिल, कह रहा है कि अगर केल्विन साइकिल में 12 NADPH यूज हो रहे हैं तो कितने ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स प्रिपेयर्ड होंगे, फॉर्म्ड होंगे। ये आप लोगों को मैंने एक टेबल भी करवाया था कि ट्रायोज और हेक्सोज बनाने के लिए हमारे पास कौन कौन से कितनी अमाउंट में रिएक्टेंट्स रिक्वायर होंगे, NADPH कितने रिक्वायर होंगे, हमारे पास फिर कार्बन डाइऑक्साइड कितने, ATP कितने। तो अगर आप उस टेबल को रिवाइज करें तो हेक्सोज की प्रिपरेशन के लिए हमारे पास जो NADPH रिक्वायर होता है, हेक्सोज ग्लूकोज के कहते हैं, उसकी प्रिपरेशन के लिए 12 NADPH रिक्वायर होते हैं, जबकि ट्रायोज की फॉर्मेशन के लिए हमारे पास जो NADPH रिक्वायर होता है वो है 6 NADPH। तो 33 की जो करेक्ट ऑप्शन होगी हमारे पास अल्फा इज दी करेक्ट ऑप्शन। 34 MCQs केल्विन साइकिल इज आल्सो नोन एज C3 पाथवे, कि केल्विन साइकिल को हम C3 पाथवे क्यों कहते हैं। ये अगर आप रिवाइज करें तो जो हमारे पास जो पहला जो कंपाउंड बनता है, हमारे पास जो पहला जो कंपाउंड बनता है वो हमारे पास 3 कार्बन कंपाउंड होता है, जिसकी वजह से हम उसे C3 पाथवे कहते हैं। तो इसी तरह 34 की जो करेक्ट ऑप्शन होगी हमारे पास वो है बीटा ऑप्शन। 35th MCQs फॉर फिक्सिंग 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ CO2 इन केल्विन साइकिल व्हाट इज नीडेड, कह रहा है कि हमारे पास 3 मॉलिक्यूल्स कार्बन डाइऑक्साइड के अगर हमने केल्विन साइकिल में फिक्स करवाने हैं, फिक्सेशन करवानी है उसकी, तो हमने कौन कौन से हमारे पास कौन कौन से एलिमेंट्स, कौन कौन से मॉलिक्यूल्स, कौन कौन से
कंपाउंड्स कितनी कितनी अमाउंट में रिक्वायर होंगे। तो 35 की जो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास वो है अल्फा ऑप्शन। 9 ATP और 6 NADPH2 आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर 3 आर नीडेड टू फिक्स 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ CO2। तो 35 की जो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है वो है अल्फा। 36 MCQs इन यीस्ट पायरुविक एसिड इज कन्वर्टेड इनटू, कि यीस्ट में जो पायरुविक एसिड है वो कौन से कंपाउंड में कन्वर्ट हो जाता है। तो 36 की जो करेक्ट ऑप्शन है वो हमारे पास इथाइल अल्कोहल। 37 MCQs अबाउट 2% एनर्जी ऑफ केमिकल बॉन्ड्स ऑफ ग्लूकोज इज कन्वर्टेड इनटू ATP बाय। तो ये तो बुक की लाइन है। तो 37 की जो करेक्ट ऑप्शन है हमारे पास वो है बीटा ऑप्शन, फर्मेंटेशन। इसी तरह 38 MCQs द प्रोसेस में हैव CO2 एज इट्स प्रोडक्ट्स। अल्फा ऑप्शन ग्लाइकोलिसिस, बीटा फर्मेंटेशन, चार्ली केमियोस्मोसिस एंड डेल्टा इज केल्विन साइकिल। तो 38 की जो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है वो है फर्मेंटेशन। इसी तरह 39 MCQs C3H6O3 फॉर्मेशन रिलेट्स टू। हमारे पास उसने पूछा कि ये कंपाउंड उसने दिया C3H6O3, ये किस प्रोसेस में हमारे पास ये प्रिपेयर होता है। तो ये जो C3H6O3 है ये जब भी प्रिपेयर होता है तो ये फर्मेंटेशन के प्रोसेस में ही प्रिपेयर होगा। तो 39 की जो करेक्ट ऑप्शन है वो है डेल्टा ऑप्शन। तो इसी तरह सेलुलर रेस्पिरेशन इज एसेंशियली एन डैश प्रोसेस, ये भी बुक की लाइन है। तो 40 की जो करेक्ट ऑप्शन है वो हमारे पास अल्फा, सेलुलर रेस्पिरेशन एक ऑक्सीडेशन प्रोसेस है। इसी तरह यहाँ तक थे हमारे पास टॉपिक वाइज MCQs। आगे हम पास्ट पेपर MCQs को डिस्कस करते हैं। चलिए डिस्कस करते हैं हमारे पास पास्ट पेपर MCQs। 2008 में हमारे पास जो पहला MCQs आया था वो है क्लोरोफिल्स अब्जॉर्ब मेनली, कि क्लोरोफिल कौन सी वेवलेंथ को ज्यादा अब्जॉर्ब करते हैं। तो अगर आप टॉपिक को रिवाइज करें तो इसकी जो करेक्ट ऑप्शन होगी हमारे पास वॉयलेट ब्लू, और 2 और वेवलेंथ्स थी, लाइट की वेवलेंथ थी वो है ऑरेंज रेड। ये 4 वेवलेंथ्स जो है, ये 4 वेवलेंथ्स की लाइट जो है क्लोरोफिल मेनली अब्जॉर्ब करेगा। तो पहले की जो करेक्ट ऑप्शन है वो है हमारे पास चार्ली। इसी तरह सेकंड MCQ, इन विच स्टेज ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन इज 2 कार्बन मॉलिक्यूल्स ऑक्सीडाइज्ड कंप्लीटली टू कार्बन डाइऑक्साइड। तो सेकंड MCQ की जो करेक्ट ऑप्शन है वो है हमारे पास क्रेब्स साइकिल, के हमारे पास उसने पूछा है कि कौन सी एरोबिक रेस्पिरेशन की स्टेज में 2 कार्बन मॉलिक्यूल्स जो है वो ऑक्सीडाइज हो जाता है इनटू कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये जो हमारे पास है इसकी करेक्ट ऑप्शन वो है चार्ली। थर्ड MCQ, विच फॉर्म ऑफ एन एरोबिक रेस्पिरेशन अकर्स इन मसल सेल ऑफ ह्यूमंस एंड अदर एनिमल्स ड्यूरिंग एक्सट्रीम फिजिकल एक्टिविटीज। अगर आप देखें, अगर कोई पर्सन जो है वो काफ़ी अरसे के बाद जिम ज्वाइन करता है तो उसको मसल फटीग हो जाती है। वो मसल फटीग क्यों होती है? क्योंकि वो जब वेट लिफ्टिंग करता है तो उसकी जो एनर्जी रिक्वायरमेंट पूरी नहीं होती। तो एनर्जी रिक्वायरमेंट मसल सेल्स को पूरी करने के लिए तो पाथवे अडॉप्ट करना पड़ता है, वो है लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन, जिसकी वजह से लैक्टिक एसिड की एक्यूमुलेशन हो जाएगी मसल्स में और हमारे मसल्स को मसल फटीग हो जाएगी। तो जो हमारे पास मसल सेल्स में जो फर्मेंटेशन होती है वो हमारे पास बीटा ऑप्शन, लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। थर्ड की जो करेक्ट ऑप्शन है वो है बीटा ऑप्शन। इसी तरह फोर्थ MCQ, विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स इज रिड्यूस्ड बाय एक्सेप्टिंग हाइड्रोजन इन केल्विन साइकिल। फोर्थ की जो करेक्ट ऑप्शन है वो है डेल्टा ऑप्शन। पूछ रहा है कि हमारे पास कौन से मॉलिक्यूल जो हैं वो रिड्यूस्ड होते हैं एक्सेप्टिंग हाइड्रोजन, हाइड्रोजन को एक्सेप्ट करके रिड्यूस होते हैं केल्विन साइकिल में। तो इसी तरह जो अगर आप केल्विन साइकिल को रिवाइज करें तो फोर्थ की जो करेक्ट ऑप्शन होगी हमारे पास वो है 1,3-बिसफॉस्फोग्लिसरेट। इसी तरह फिफ्थ MCQ, इमीडिएट सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर सेलुलर मेटाबॉलिज्म इज, के इमीडिएट सोर्स ऑफ एनर्जी जो है वो सेल्स कौन से कंपाउंड को, कौन से मॉलिक्यूल को यूज करते हैं। तो फिफ्थ की जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ATP। ATP को हम हमारे पास एनर्जी करेंसी ऑफ सेल भी कहते हैं। इसी तरह सिक्स्थ MCQ, द मॉलिक्यूल फॉर्म्ड आफ्टर फर्स्ट फॉस्फोराइलेशन ड्यूरिंग ग्लाइकोलिसिस, कि जब ग्लाइकोलिसिस में ATP की ब्रेक डाउन होके ADP में कन्वर्ट होता है और फॉस्फोराइलेशन होती है उस कंपाउंड की,
तो कौन सा कंपाउंड प्रिपेयर्ड होता है, कौन सा कंपाउंड फॉर्म्ड होता है। तो हमारे पास जो कंपाउंड फॉर्म्ड होता है वो है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। ग्लूकोज से ये फॉस्फोराइलेशन होगी और ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बनेगा। तो 6 की जो करेक्ट ऑप्शन है वो है डेल्टा ऑप्शन। इसी तरह 7 एमसीक्यूज, क्रेब्स साइकिल इन माइटोकॉन्ड्रिया टेक प्लेस इन, कि क्रेब्स साइकिल जो है माइटोकॉन्ड्रिया में किस जगह पर अक्कर होगा। तो 7 की जो करेक्ट ऑप्शन है वो है मैट्रिक्स। मैट्रिक्स के एरिया में हमारे पास क्रेब्स साइकिल जो है वो अक्कर होगा। 7 की जो करेक्ट ऑप्शन है वो है बीटा मैट्रिक्स। 8th एमसीक्यूज, इंस्ट्रूमेंट विच इज यूज्ड टू मेजर रिलेटिव एबिलिटीज ऑफ डिफरेंट पिगमेंट्स टू अब्सॉर्ब डिफरेंट वेवलेंथ्स ऑफ लाइट इज कॉल्ड। तो ये तो हमारे पास स्पेक्ट्रोफोटोमीटर की डेफिनेशन है। तो 8th की जो करेक्ट ऑप्शन है वो हमारे पास डेल्टा। इसी तरह 9th एमसीक्यूज, टाइप ऑफ रेस्पिरेशन विच इन्वॉल्व्स स्टेप बाय स्टेप ब्रेकडाउन ऑफ कार्बन चेन मॉलिक्यूल्स ऑफ सेल इज कॉल्ड। तो ये हमारे पास, अगर आप सेलुलर रेस्पिरेशन वाले टॉपिक को रिवाइज करें तो ये उसकी डेफिनेशन है सेलुलर रेस्पिरेशन की। तो 9th की जो करेक्ट ऑप्शन है हमारे पास वो है बीटा ऑप्शन। क्रेब्स साइकिल टेक्स प्लेस इन, ये वही रिपीट हुआ एमसीक्यूज, देखें रिपीट हुआ है। तो हमारे पास क्रेब्स साइकिल जो है वो किस जगह पर अक्कर होता है। 10th एमसीक्यूज की जो करेक्ट ऑप्शन है वो हमारे पास चार्ली माइटोकॉन्ड्रिया में अक्कर होता है। अगर माइटोकॉन्ड्रिया का फर्दर पार्ट पूछा जाए कि माइटोकॉन्ड्रिया में किस पार्ट में क्रेब्स साइकिल अक्कर होता है, तो उसकी जो करेक्ट ऑप्शन होगी हमारे पास वो है मैट्रिक्स, जैसा कि आप 7 एमसीक्यूज में हमने कर चुके हैं। इसी तरह 11th एमसीक्यूज, एंड प्रोडक्ट्स ऑफ यीस्ट फर्मेंटेशन, बैक्टीरियल फर्मेंटेशन एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन आर। उसने हमारे पास एंड प्रोडक्ट्स पूछे हैं। तो 11 की जो करेक्ट ऑप्शन है वो हमारे पास चार्ली, इथाइल अल्कोहल, लैक्टिक एसिड और इसी तरह कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। 12th एमसीक्यू, जी स्कीम इज यूज्ड फॉर, पूछ रहा है कि जी स्कीम का किसका दूसरा नाम है, किस प्रोसेस का दूसरा नाम है। तो 12th की जो करेक्ट ऑप्शन है हमारे पास नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। तो ये नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन जी स्कीम का दूसरा नाम है। अल्फा इज द करेक्ट ऑप्शन। इसी तरह 13 एमसीक्यू, सम इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द सेकंड प्राइमरी एक्सेप्टर में पास बैक टू क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स बाय इलेक्ट्रॉन कैरियर सिस्टम यील्डिंग एटीपी, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड। तो 13 की जो करेक्ट ऑप्शन है वो है डेल्टा, साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। तो ये उसने हमारे पास साइक्लिक फोस्फोराइलेशन की डेफिनेशन पूछी है, तो डेल्टा इज द करेक्ट ऑप्शन। इसी तरह 14th एमसीक्यूज अगर हम देखें, ऑक्सीडेटिव फोस्फोराइलेशन, सिंथेसिस ऑफ एटीपी इन प्रोसेस प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन अकर्स इन, के पूछ रहा है कि ऑक्सीडेटिव फोस्फोराइलेशन जो है ये कौन से सेल के पार्ट में, कौन कौन से सेल्स में अक्कर होती है। तो 14 की जो करेक्ट ऑप्शन है वो हमारे पास ऑल एरोबिक सेल्स, तमाम एरोबिक सेल्स में ऑक्सीडेटिव फोस्फोराइलेशन अक्कर होगी। इसी तरह 15 एमसीक्यूज, ग्लाइकोलिसिस इज द ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज इनटू 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ, ये भी ग्लाइकोलिसिस की डेफिनेशन है। तो इसकी जो करेक्ट ऑप्शन है वो है चार्ली, के ग्लाइकोलिसिस में क्या होता है कि हमारे पास ग्लाइकोलिसिस ग्लूकोज का एक मॉलिक्यूल टूटता है और वो डिफरेंट 10 स्टेप से गुजरकर, 10 स्टेप्स की सीरीज से गुजरकर पायरुविक एसिड के 2 मॉलिक्यूल्स फॉर्म करता है, प्रिपेयर करता है। तो 15 की जो करेक्ट ऑप्शन है वो हमारे पास चार्ली। इसी तरह 16 एमसीक्यूज, बिफोर एंटरिंग क्रेब्स साइकिल द पायरुवेट इज फर्स्ट डीकार्बोक्सिलेटेड एंड ऑक्सीडाइज्ड इनटू। अल्फा हमारे पास अल्फा कीटो ग्लूटेरिक एसिड, बीटा सिट्रिक एसिड, चार्ली ग्लिसरिक एसिड और डेल्टा एसिटिक एसिड। तो 16 की जो करेक्ट ऑप्शन है वो हमारे पास डेल्टा एसिटिक एसिड। ये हमारे पास वो क्रैब साइकिल के ऊपर जो एक छोटा सा पार्ट है हमारे पास, उससे हम उसका उसने कुछ एमसीक्यूज पूछा है, तो आप उसको ज़रूर अच्छी तरह से प्रिपेयर कीजिएगा। इसी तरह 2012 में जो एमसीक्यूज पूछे गए 17 एमसीक्यूज, विच वन आर इंटरमीडिएट्स इन रेस्पिरेशन एंड फोटोसिंथेसिस बोथ। तो 17 की जो करेक्ट ऑप्शन है हमारे पास ग्लिसरल्डिहाइड एंड डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन। ये उसने हमारे पास बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स से रिलेट करके एक एमसीक्यूज पूछा है। तो आप दोनों टॉपिक्स पर अच्छे से ग्रिप रखिएगा क्योंकि दोनों टॉपिक्स में से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज पूछे जाते हैं। इसी तरह 18 एमसीक्यूज, द प्रोडक्ट ऑफ साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन आर, कि साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में कौन सा कंपाउंड प्रिपेयर होता है, कौन सा हमारे पास प्रोडक्ट प्रिपेयर होता है। तो 18 की जो करेक्ट ऑप्शन है वो हमारे पास एटीपी। जब एनएडीपी हमारे पास एक्यूमुलेट होना स्टार्ट हो जाता है सेल के अंदर, क्लोरोप्लास्ट के अंदर, तो वो नॉन साइक्लिक से साइक्लिक में कन्वर्ट होता है और वो एटीपी की
प्रोडक्शन स्टार्ट कर देता है। तो 18 की जो करेक्ट ऑप्शन है वो हमारे पास अल्फा। इसी तरह 19 एमसीक्यूज, द एंड प्रोडक्ट ऑफ ग्लाइकोलिसिस इज, के हमारे पास ग्लाइकोलिसिस का जो एंड प्रोडक्ट है वो हमारे पास पायरुवेट पायरुविक एसिड। 19 की जो करेक्ट ऑप्शन है वो हमारे पास डेल्टा ऑप्शन। इसी तरह 20th एमसीक्यूज, टोटल NADH फॉर्म्ड बाय वन ग्लूकोज मॉलिक्यूल ड्यूरिंग क्रेब्स साइकिल आर, के टोटल NADH जो एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल से फॉर्म्ड होते हैं क्रेब्स साइकिल के दौरान, तो वो उनकी अमाउंट क्या है। 20th की जो करेक्ट ऑप्शन है वो हमारे पास अल्फा, से 6 NADH के मॉलिक्यूल्स क्रेब्स साइकिल के दौरान प्रिपेयर होंगे। इसी तरह 21 एमसीक्यूज, वन मॉलिक्यूल ऑफ FADH2 इज प्रोड्यूस्ड इन क्रेब्स साइकिल ड्यूरिंग कन्वर्जन ऑफ, के FADH2 का ये एक बॉक्स के अंदर दिया गया ये एमसीक्यूज। तो इसकी जो करेक्ट ऑप्शन है 21 की, तो 21 की जो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास बीटा सक्सिनेट से फ्यूमारेट के दौरान FADH2 का मॉलिक्यूल प्रिपेयर्ड होगा। इसी तरह 22 एमसीक्यूज, द टर्मिनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर इन इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन इज, तो अल्फा ऑप्शन हमारे पास हाइड्रोजन, बीटा आयरन, चार्ली साइटोक्रोम एंड डेल्टा इज दी ऑक्सीजन। तो 22 की जो करेक्ट ऑप्शन है वो हमारे पास डेल्टा ऑक्सीजन। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन को अगर वाइज करें तो ऑक्सीजन जो है ये हमारे पास ये फाइनल एक्सेप्टर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है ये ऑक्सीजन है। इसी तरह 23 एमसीक्यूज, a biochemical process which occurs within a cell to break down complex compounds to produce energy, ये हमारे पास 23 की जो करेक्ट ऑप्शन होगी हमारे पास रिस्पायरेशन। उसने रिस्पायरेशन की डेफिनेशन पूछी है तो आप इसे अच्छी तरह क्रैम कर लीजिएगा। इसी तरह 24th एमसीक्यूज, विच पार्ट ऑफ क्लोरोफिल मॉलिक्यूल अब्सॉर्ब लाइट, क्लोरोफिल के मॉलिक्यूल का कौन सा पार्ट जो है वो लाइट को अब्सॉर्ब करेगा। तो 24th की जो करेक्ट ऑप्शन है हमारे पास वो है बीटा, पोरफायरिन रिंग जो है ये लाइट को अब्सॉर्ब करेगा। इसी तरह 25th एमसीक्यूज, एवरी मॉलिक्यूल ऑफ NADH फेड इनटू ETC प्रोड्यूस, पूछ रहा है कि जब NADH2 ETC में इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में गुजरेगा तो कितने मॉलिक्यूल्स प्रोड्यूस करेगा ATP के। तो अगर आप रिवाइज करें तो NADH हमेशा 3 ATP ही प्रोड्यूस करेगा। तो 25th की जो करेक्ट ऑप्शन है वो है बीटा ऑप्शन। अगर इस एमसीक्यूज में थोड़ी चेंजिंग की जाए कि मैं स्टेटमेंट बोलता हूँ, एवरी मॉलिक्यूल ऑफ FADH फेड इनटू ETC प्रोड्यूस, तो इसकी जो करेक्ट ऑप्शन होगी स्टेटमेंट की वो है 2 ATP। 2 ATP अगर हमारे पास FADH का पूछा जाए तो हमारे पास स्टेटमेंट में NADH है तो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास 25th की बीटा होगी 3 ATP। इसी तरह 26th एमसीक्यूज, फाइनल एक्सेप्टर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन रेस्पिरेटरी चेन इज, तो इसकी जो करेक्ट ऑप्शन है हमारे पास 26th की वो है बीटा ऑप्शन, ऑक्सीजन। ये वही घुमा फिरा के वही एमसीक्यूज पूछ लेते हैं, तो आप अच्छी तरह अपने कॉन्सेप्ट पर ग्रिप रखिएगा और जो मैंने नोट्स प्रिपेयर करवाए हैं, जो मेरा लेक्चर है उसे अच्छी तरह बार बार सुने ताकि आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो सकें और आप MD कैट को एस कर सकें। इसी तरह 27th एमसीक्यूज, द एंड प्रोडक्ट ऑफ एनारोबिक रिस्पायरेशन इन ह्यूमंस एंड अदर मैमल्स इज, अल्फा पायरुविक एसिड, बीटा एथेनॉल, चार्ली लैक्टिक एसिड एंड डेल्टा इज ग्लूकोज। 27th की जो करेक्ट ऑप्शन है हमारे पास वो है लैक्टिक एसिड। ये फिर वही एमसीक्यूज रिपीट हुआ। आधे से ज़्यादा एमसीक्यूज, ज़्यादातर एमसीक्यूज हमारे पास पास्ट पेपर से ही रिपीट होते हैं। अगर आपके कॉन्सेप्ट, अगर आप अपने अपने नर्वस सिस्टम पर कंट्रोल कर रहते हैं टेस्ट के दौरान, तो आप आसानी से मेडिकल कॉलेज, अच्छे से मेडिकल कॉलेज, अपने ड्रीम मेडिकल कॉलेज में अपना दाखला सिक्योर कर सकते हैं। तो आपने कंफ्यूज नहीं होना, स्टेटमेंट को अच्छे से पढ़ें और चारों ऑप्शंस को रीड करें और फिर जाके अपने कंसेप्ट को अप्लाई करके करेक्ट ऑप्शन को टिक करें। इसी तरह हमारे पास करेक्ट ऑप्शन, माय मिस्टेक, 28th एमसीक्यूज, द मोस्ट कॉमन रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी इज, अल्फा ग्लूकोज, बीटा सुक्रोज, चार्ली फ्रुक्टोज और डेल्टा इंसुलिन। तो 28th की जो करेक्ट ऑप्शन है वो हमारे पास ग्लूकोज, अल्फा। इसी तरह 29th एमसीक्यूज, ऑक्सीडेटिव फेज ऑफ ग्लाइकोलिसिस स्टार्ट विद डिहाइड्रोजिनेशन ऑफ
अल्फा ग्लाइकोलिसिस, चार्ली ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट, बीटा राइबोलोज बिस्फोस्फेट और इसी तरह डेल्टा NADH। तो 29th की जो करेक्ट ऑप्शन है वो हमारे पास चार्ली ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट। अगर आप ग्लाइकोलिसिस वाले साइकिल को रिवाइज करें, उनके 10 स्टेप्स को अगर आप जहन में दोहराएं, तो इसकी जो करेक्ट ऑप्शन होगी 29th की वो हमारे पास चार्ली। इसी तरह 30th एमसीक्यू, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द स्टेज ऑफ सेलुलर रिस्पायरेशन फॉर विच ऑक्सीजन इज नॉट एसेंशियल। कि हमारे पास जो ऑक्सीजन जो है वो कौन से पार्ट में एसेंशियल ज़रूरी नहीं होती। तो अगर आप ग्लाइकोलिसिस वाले को रिवाइज करें तो उसके अंदर हमारे पास ऑक्सीजन ज़रूरी नहीं होती। इसी तरह 30th की जो करेक्ट ऑप्शन होगी हमारे पास वो है अल्फा ग्लाइकोलिसिस। 31 एमसीक्यूज है, पायरुवेट द एंड प्रोडक्ट ऑफ ग्लाइकोलिसिस मूव्स फ्रॉम साइटोसोल टू माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स where it is oxidized into dash producing CO2 as a byproduct। तो 31 की जो करेक्ट ऑप्शन है वो हमारे पास अल्फा एक्टिव एसिटिक एसिड। ये हमारे पास क्रैब्स साइकिल के जो ऊपर वाला जो हमारे पास टॉपिक है उसको उसकी जो डिटेल पूछी गई है उसके मतलब एमसीक्यूज है, तो आप उसे अच्छी तरह साइकिल को रिवाइज कीजिएगा, याद कीजिएगा। इसी तरह 32 एमसीक्यूज, पायरुवेट एरो एसिटाइल कोए, इसने हमारे पास चेंजिंग पूछी है कि कौन सा मॉलिक्यूल कौन से दूसरे मॉलिक्यूल में कन्वर्ट होगा, किसकी ऑक्सीडेशन होगी, किसकी रिडक्शन होगी। तो 32 की जो करेक्ट ऑप्शन है हमारे पास वो है बीटा इज द करेक्ट ऑप्शन। NAD पॉजिटिव जो है वो NADH में कन्वर्ट होगा। इसी तरह 33 एमसीक्यूज, इन वन टर्न, कि जब एक बार क्रैब्स साइकिल रन करेगा तो उसके दरमियान कौन कौन सी चेंजिंग होगी। Krebs cycle produces one molecule of ATP, one molecule of FADH2 and dash molecules of NADH। के कितने molecules NADH के प्रोड्यूस करेगा। तो 33 की जो करेक्ट ऑप्शन है हमारे पास वो है चार्ली इज द करेक्ट ऑप्शन। इसी तरह 34th एमसीक्यू, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द साइट ऑफ ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन इन माइटोकॉन्ड्रिया। के ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन का जो प्रोसेस होता है वो माइटोकॉन्ड्रिया के किस मेम्ब्रेन या किस पार्ट में अक्कर होता है। तो 34 की जो करेक्ट ऑप्शन है वो हमारे पास अल्फा क्रिस्टी इनर मेम्ब्रेन में अक्कर होगा ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन का प्रोसेस। इसी तरह 35th एमसीक्यू, इन लाइट इंडिपेंडेंट स्टेज ऑफ फोटोसिंथेसिस the CO2 combines with dash to form an unstable 6 carbon intermediate। तो हमारे पास 35th की जो करेक्ट ऑप्शन है वो है राइबोलोज बिस्फोस्फेट। राइबोलोज बिस्फोस्फेट के साथ कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल्स हमारे पास अटैच होंगे और हमारे पास 6 कार्बन का एक अनस्टेबल इंटरमीडिएट प्रिपेयर होगा। तो फर्दर हमारे पास साइकिल प्रोसीड ऑन करेगा। इसी तरह 36th एमसीक्यूज, in glycolysis glycerate 1,3 bisphosphate is converted into glycerate 3 phosphate by losing dash phosphate molecules। तो 36 की जो करेक्ट ऑप्शन है वो हमारे पास चार्ली 1। इसी तरह 37 एमसीक्यूज, मलेट इज ऑक्सीडाइज्ड बाय डैश टू ऑक्सैलोएसीटेट इन क्रेब्स साइकिल। तो 37 की जो करेक्ट ऑप्शन है वो हमारे पास चार्ली NADP पॉजिटिव के जरिए मलेट जो है ऑक्सीडाइज होगा और वो दोबारा ऑक्सैलोएसीटेट में कन्वर्ट हो जाएगा मलेट। इसी तरह 38th एमसीक्यूज, इन इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन द इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम NADH एंड FADH2 आर पास टू। के जो इलेक्ट्रॉन्स है NADH2 से और FADH2 से पास होकर किसकी तरफ मूव ऑन करेंगे। तो 38th की जो करेक्ट ऑप्शन है वो हमारे पास कोएंजाइम Q की तरफ प्रोसीड ऑन करेंगे। इसी तरह 39th एमसीक्यूज, कैरियर्स ऑफ रिस्पायरेटरी चेन आर लोकेटेड ऑन। के जो कैरियर्स होते हैं रिस्पायरेटरी चेन के वो किस साइट पर लोकेटेड होते हैं। तो 39 की जो करेक्ट ऑप्शन है वो हमारे पास चार्ली इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। इसी तरह 40th एमसीक्यूज, फंक्शनल ग्रुप ऑफ क्लोरोफिल ए इज। ये अगर आप क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी के डिफरेंस को रिवाइज करें, रिमाइंड में दिमाग में लाएं, तो इसकी जो करेक्ट ऑप्शन है वो हमारे पास मिथाइल ग्रुप अल्फा ऑप्शन। इसी तरह 41 एमसीक्यूज, फोटो सिस्टम 1 हैज क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल्स व्हिच अब्सॉर्ब मैक्सिमम लाइट ऑफ। कि फोटो सिस्टम 1 जो है उसके अंदर जो क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल जो है वो ज्यादातर लाइट कौन से मॉलिक्यूल्स की कौन सी वेवलेंथ की अब्सॉर्ब करेंगे। तो 41 की जो करेक्ट ऑप्शन है वो हमारे पास चार्ली 700 नैनोमीटर की हमेशा फोटो सिस्टम 1 पे जो है वो रिएक्शन सेंटर वो हमेशा 700 नैनोमीटर की वेवलेंथ को अब्सॉर्ब करेगा।
इसी तरह 42 एमसीक्यू साइक्लिक फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूसेस, तो ये अब हमने पिछले एमसीक्यूज में भी रिवाइज किया। तो 42 की जो करेक्ट ऑप्शन है वो हमारे पास बीटा ऑप्शन एटीपी। इसी तरह 43 एमसीक्यूज ईच डैश कंसिस्ट ऑफ अ लाइट गैदरिंग एंटीना कॉम्प्लेक्स एंड रिएक्शन सेंटर, ये दोबारा बुक की लाइन पूछी गई है, आपने अच्छी तरह से बुक रीडिंग करनी है। 43 की जो करेक्ट ऑप्शन है वो है फोटो सिस्टम, ईच फोटो सिस्टम। इसी तरह 44 एमसीक्यूज इमीडिएट प्रोडक्ट फॉर्म्ड आफ्टर कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन इन केल्विन साइकिल इज, कि जब कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन होती है राइबोलोज बिसफॉस्फेट के साथ मिलता है तो कौन सा कंपाउंड प्रिपेयर होता है। तो 44 की जो करेक्ट ऑप्शन है वो है अनस्टेबल 6 कार्बन कंपाउंड हमारे पास प्रिपेयर होगा। इसी तरह 45 एमसीक्यूज क्लोरोफिल मॉलिक्यूल कंटेन्स, के क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स में जो पोरफायरिन रिंग प्रेजेंट होती है उसके अंदर उसके सेंटर में कौन सा मॉलिक्यूल प्रेजेंट होगा। तो 45 की जो करेक्ट ऑप्शन है वो हमारे पास अल्फा Mg2+ मैग्नीशियम आयंस। इसी तरह 46 एमसीक्यूज द टेल ऑफ क्लोरोफिल मॉलिक्यूल इज एम्बेडेड इन, ये हमने पिछले एमसीक्यूज में भी डिस्कस कर सके हैं, तो मैं आपको ऑप्शन बता देता हूँ। 46 की जो करेक्ट ऑप्शन है वो हमारे पास थैलाकॉइड मेम्ब्रेन है। इसी तरह 47 एमसीक्यूज क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल बी डिफर इन वन ऑफ द फंक्शनल ग्रुप्स, आगे अब उसने पूछा क्लोरोफिल ए में कौन सा ग्रुप प्रेजेंट होता है, तो ये हमारे पास मिथाइल ग्रुप, चार्ली इज द करेक्ट ऑप्शन है। 48th एमसीक्यूज ग्लिसरेट 3-phosphate in the presence of ATP and reduced NADP from light dependent stage is reduced to अल्फा ऑप्शन हमारे पास 3 कार्बन कंपाउंड, बीटा राइबोलोज बिसफॉस्फेट, चार्ली 5 कार्बन कंपाउंड एंड डेल्टा इज 6 कार्बन कंपाउंड। तो 48 की जो करेक्ट ऑप्शन है वो हमारे पास अल्फा 3 कार्बन कंपाउंड। 49 एमसीक्यूज केल्विन साइकिल अकर्स इन अल्फा ग्रेना ऑफ क्लोरोप्लास्ट, बीटा स्ट्रोमा ऑफ क्लोरोप्लास्ट, चार्ली क्लोरोफिल का रिएक्शन सेंटर एंड डेल्टा इज रूट्स ऑफ प्लांट्स। तो अगर आप रिवाइज करें मेरे सेल स्ट्रक्चर और फंक्शन वाले टॉपिक को, तो उसने हम और बायोएनर्जेटिक्स को भी रिवाइज करें तो उसने हमें डिस्कस किया था कि केल्विन साइकिल जो है वो स्ट्रोमा ऑफ क्लोरोप्लास्ट में अक्कर होगा, इसे हम डार्क रिएक्शन भी कहते हैं। तो 49 की जो करेक्ट ऑप्शन है वो है बीटा ऑप्शन। इसी तरह 2017 रीटेक में हम एमसीक्यूज डिस्कस करते हैं। 50th एमसीक्यूज पिक द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ टेल ऑफ क्लोरोफिल, अल्फा हाइड्रोफिलिक, बीटा हाइड्रोफोबिक, चार्ली प्रेजेंट इन स्ट्रोमा एंड डेल्टा इज C20H20। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है वो हमारे पास बीटा हाइड्रोफोबिक नेचर होती है फाइटोल की। इसी तरह 51 एमसीक्यूज विच ऑफ द फॉलोइंग कलर इज मैक्सिमम अब्सॉर्ब्ड बाय क्लोरोफिल, कौन सा कलर जो है वो मैक्सिमली अब्सॉर्ब्ड होता है बाय क्लोरोफिल। तो 51 की जो करेक्ट ऑप्शन है वो हमारे पास है अल्फा इज द करेक्ट ऑप्शन रेड। 52 एमसीक्यूज ग्राफ शोइंग इफेक्टिवनेस ऑफ एब्सॉर्ब्ड लाइट इज कॉल्ड, तो ये है एक्शन स्पेक्ट्रम बीटा ऑप्शन। 53 जो है मॉलिक्यूल स्प्लिटिंग ऑफ वाटर इन सनलाइट इज कॉल्ड चार्ली फोटोलिसिस, ये भी फोटोलिसिस की उसने डेफिनेशन पूछी थी। इसी तरह ये कुछ एमसीक्यूज ब्लड हैं, तो हम आगे प्रोसीड ऑन करते हैं। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ राइबोलोज, के राइबोलोज का फंक्शन क्या है। तो हमारे पास 69 की जो करेक्ट ऑप्शन है वो है अल्फा इंटरमीडिएट्स इन फोटोसिंथेसिस में राइबोलोज जो है ये कीटो फॉर्म है, हमारे पास 5 कार्बन कंपाउंड की, 5 कार्बन मोनोसेक्राइड की। इसी तरह 70th एमसीक्यूज विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेसेस डज नॉट नीड पायरुविक एसिड एज अ सबस्ट्रेट, तो 70th की जो करेक्ट ऑप्शन है वो हमारे पास बीटा ऑप्शन केल्विन साइकिल। 71 एमसीक्यूज विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉपर कंटेनिंग प्रोटीन, तो प्लास्टोसायानिन जो है ये हमारे पास कॉपर कंटेनिंग प्रोटीन होती है, जबकि फेरेडॉक्सिन आयरन कंटेनिंग प्रोटीन है। तो 71 की जो करेक्ट ऑप्शन है वो हमारे पास चार्ली प्लास्टोसायानिन। इसी तरह 72 एमसीक्यूज इन इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन एटीपी सिंथेसिस टेक प्लेस व्हेन इलेक्ट्रॉन्स मूव फ्रॉम, अगर आप साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन को या फिर नॉन साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन की डायग्राम को अगर आप कीनली ऑब्जर्व करें तो हमारे पास इस एमसीक्यूज का आपको यकीनन आपको जवाब मिल जाएगा। तो आप भी उसको डिटेल से डिस्कस कीजिएगा, डिटेल से रिवाइज कीजिएगा, उसको अच्छी तरह से उसके कॉन्सेप्ट को प्रिपेयर कीजिएगा। तो इसके ये 2020 में एमसीक्यूज पूछा गया, तो 72 की जो करेक्ट ऑप्शन होगी हमारे पास वो है चार्ली इज द करेक्ट ऑप्शन साइटोक्रोम टू प्लास्टोसायानिन। इसी तरह 73 एमसीक्यूज द एंड प्रोडक्ट ऑफ ग्लाइकोलिसिस
इन एनएरोबिक रिस्पायरेशन, कि हमारे पास जो एनएरोबिक रिस्पायरेशन होती है उसका एंड प्रोडक्ट क्या है। तो 73 की जो करेक्ट ऑप्शन है वो हमारे पास चार्ली ऑप्शन पायरुवेट। इसी तरह 74 एमसीक्यूज, फोटोफॉस्फोराइलेशन टेक प्लेस इन द विच पार्ट ऑफ क्लोरोप्लास्ट। तो अल्फा ऑप्शन स्ट्रोमा, बीटा ग्रेना, चार्ली इनर मेम्ब्रेन, डेल्टा आउटर मेम्ब्रेन। तो 74 की जो करेक्ट ऑप्शन है वो हमारे पास बीटा ग्रेनम लाइट रिएक्शन जब भी अक्कर होता है तो वो ग्रेना या थैलाकोइड मेम्ब्रेन में अक्कर होता है, जबकि जो डार्क रिएक्शन अक्कर होता है वो हमारे पास स्ट्रोमा ऑफ क्लोरोप्लास्ट में अक्कर होगा। तो 74 की जो करेक्ट ऑप्शन है वो हमारे पास बीटा। यहाँ पर हमारे पास पेपर एमसीक्यूज और टॉपिक वाइज एमसीक्यूज का इख्तिताम होता है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और इन एमसीक्यूज को अच्छे से प्रिपेयर कीजिएगा और इस वीडियो को अपने दोस्तों और अहबाब के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें इस वीडियो को अगर आपको हमारा ये लेक्चर पसंद आया। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।